चित्रगुप्त जी, जी प्रभु। हम समझ नहीं पा रहे हैं कि इन छात्रों को कैसे भरोसा दिलाए कि उस स्थान में भयभीत होने वाली कोई बात है ही नहीं। पता नहीं प्रभु, किंतु एक बात हमारी समझ में आई है। इस पृथ्वी पर जो अद्भुत व्यंजन है ना, अगर वो खाते खाते सोचा जाए तो दिमाग काम करता है। तो क्यों ना हम ये हिम मलाई खाते खाते इसके बारे में सोचे। चित्रगुप्त जी प्रभु। बड़े नटखट हैं आप। लाइए हिम मलाई खाते खाते सोचते हैं। प्रभु आइए सोचते हैं। सोचिए प्रभु। सोचने का तो हमारा भी मन कर रहा है। हम भी हिम मलाई खा के सोचेंगे। प्रभु, हमारी हिम मलाई कहाँ गायब हो गई? चित्रगुप्त जी, जी आप सोचते सोचते खा गए होंगे, दूसरी ले लीजिए। जैसी आज्ञा प्रभु। प्रभु, हिम मलाई फिर से गायब हो गई। चित्रगुप्त जी जी बड़े भूखे हैं आप, दूसरी ले लीजिए। ठीक है प्रभु। चलिए एक और बार सोचते हैं। प्रभु फिर से गायब हो गई। पता नहीं हमारे हाथ से हिम मलाई कैसे गायब हो जाती है। चित्रगुप्त जी, आप तो बड़ हम समझ गए चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। महिषपुत्र। महिषपुत्र? किंतु महिषपुत्र इतनी दूर से हिम मलाई कैसे खा सकते हैं? हम बताते हैं। प्रभु। अद्भुत। ऐसे खा रहे थे चित्रगुप्त जी। चित्रगुप्त जी, जी इस घटना से आपको क्या सीख मिली ये बताइए। प्रभु, इतनी ही सीख मिली, महिष चाहे जितनी भी दूरी पर हो, हिम मलाई चोरी छुपे ही खानी चाहिए। नहीं चित्रगुप्त जी, हमें ये सीख मिली कि जब तक आपने स्वयं अपनी आंखों से नहीं देखा कि महिषपुत्र ने आपकी हिम मलाई खा ली है, आपने केवल उनकी बातों पर भरोसा नहीं किया। ठीक उसी तरह जब तक हम स्वयं अपनी आंखों से उस जगह को नहीं देखेंगे, कोई हम पर भरोसा नहीं कर पाएगा। हमने निर्णय ले लिया चित्रगुप्त जी, कल सुबह हम दोनों उस जगह का निरीक्षण करेंगे और उस जगह के रहस्य के बारे में पता लगा के रहेंगे। जैसी आज्ञा प्रभु। प्रभु, हिम मलाई। भैया जी 11:55 हो गए। रट्टू रोहित का अभी तक पता नहीं। हमको लगता है भूत के भोकाल ने उसकी हवा टाइट कर दी है। अरे यार, 21 जून को योगा डे है ना, लगता है वो उसकी तैयारी में बिजी हो गया है। वो रट्टू आने वाला भी नहीं है भैया जी, उसके डर ने उसे बाय बाय कर लिया। यार मामा जी की नींद इतनी ज्यादा खराब कर दी ना कि हम क्या बताएं। देखो मार आंखें सुजा के बैठे यहाँ पे आधी रात को रट्टू रोहित के चक्कर में यार हम। चलो यार, खामखा टाइम बर्बाद किया उसने। पूरी रात आइए खराब भैया कर जी। दी यहाँ पे रुको। हमारी। लो, नाम लिया रट्टू, हाजिर। आजा। 12 बजने में अभी भी 5 मिनट बाकी है। मैं अपने वादे से पीछे नहीं हटा। 25% वाले भैया जी, 23% वाले भैया जी। अपनी ये परसेंटेज का गुरूर हमारे सामने मत रखना ज्यादा। मामा जी बहुत डिस्टर्ब होते हैं और इस सारा गुरूर आज तुम्हारा हो जाएगा। कब? जब तुम्हारी आज भीगी बिल्ली बनेगी। तुम 1 बजे उस काल कोठरी से निकलोगे अब। हाँ, वादा किया तो डरना क्या। मेरा मतलब मैं तुम्हें ठीक 1 बजे यहीं वापस मिलूंगा। वेट एंड वॉच।
डर तो बहुत लग रहा है। हाँ, मैंने 7th क्लास में हनुमान चालीसा रटी थी। हे हनुमान जी, वैसे हूँ तो मैं ब्लॉसम, आई मीन ऑसम, पर आज आप हेल्प कर देना प्लीज। जय बजरंगबली। हनुमान क्या लोगों ने साथ में देख क्या था भगवान प्लीज माफ कर। जय हनुमान 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 जय हनुमान। लिया हनुमान जय हनुमान। Good. कौन है? कौन है? बाहर बोर्ड पर क्या लिखा था? रटा कि नहीं रटा तुमने? ये तो मैंने उसे देख लिया तो ले आया, नहीं तो वहीं तो अभी तक बेहोश पड़ा रहता। प्रभु, रोहित पुत्र तो अभी भी डर से थर-थर कांप रहा है। रोहित, ऐसे कांपना बंद करो और बताओ कि हुआ क्या है, वरना मैं चली जाऊंगी। होना क्या था? अंधेरा देख के डर क्या होगा? मना किया था ना प्रिंसिपल सर ने, फिर क्यों गया वहां पे? क्या हुआ रोहित? चुप क्यों हो? बताओ मुझे। हाँ रोहित, वाइब्रेशन मोड से निकलो और सबको बताओ कल क्या हुआ। रोहित बोलो। रोहित रोहित पानी पानी। नहीं नहीं, मैं जेलू हूँ। जेलू जेलो, उसे पानी दो। रोहित ब्रो, अब आप हमें बताइए क्या हुआ था कल रात? सर जब मैं वहां गया तो शांत, कूल, कुछ नहीं हुआ भाई, रिलैक्स। बता रहे हो या डरा रहे हो? रोहित ब्रो, हम आपका डर समझ सकते हैं, किंतु हमें एक बात बताइए, आपने अपनी आंखों से वहां किसी को देखा? नहीं सर, सिर्फ परछाई देखी थी और उसके बाद मैं बेहोश हो गया। तो मैं कसम खाता हूँ आज के बाद, अंधेरे होने के बाद मैं घर से बाहर निकलूंगा ही नहीं। ओह नो, फिर तुम रात को 8 बजे वाली कोचिंग क्लास भी छोड़ दोगे? आप देख रहे हैं चित्रगुप्त जी, एक वहम का भय किस तरह मनुष्य को कमजोर बना देता है। हाँ प्रभु, अगर ये वहम अभी दूर नहीं किया तो रोहित ब्रो और उनके साथी सदा अंधेरे से डरते रहेंगे। सब लोग कान खोल के सुन लो।
आज के बाद वहां कोई नहीं जाएगा, समझ में आया? नहीं बड़ी बिंदु, मैं बड़ी बिंदु में क्या? क्षमा चाहते हैं, किंतु हम आपकी बात से सहमत नहीं हैं। हमें लगता है इस वक्त इन छात्रों का भयमुक्त होना अति आवश्यक है, और इसीलिए हमने ये निर्णय लिया है कि हम अभी इसी समय वापस उस स्थान पे जाएंगे। नहीं सर, प्लीज, मैं वो वापस नहीं जाऊंगा। अगर वहां कोई होता नहीं तो मुझे आवाज किसने दी? मेरा नाम बोला है रोहित। रोहित। हाँ यम जी, आपको मेरी कसम है, आप वहां नहीं जाएंगे वरना मैं चली जाऊंगी। चली जाऊंगी नहीं मोनिका जी, आप भी हमारे साथ जाएंगी, ये कहिए। हम आप सभी को आश्वासन दिलाते हैं कि जब तक आप हमारे साथ हैं आपको कोई हानि नहीं पहुंचेगी। अब आप हमें यह बताइए कि आप सभी को हम पर विश्वास है या नहीं? हाँ। यदि है तो अपने विश्वास पर विश्वास रखिए और चलिए हमारे साथ। आज हम उस स्थान का रहस्य खोल के रहेंगे। शिखा, तुमने कभी भूत को देखा है? मेरा तो बहुत मन कर रहा है भूत को देखने का। मैं तो सोच रही हूँ एक सेल्फी खींच के एफबी पे डाल दूंगी। चलो, ये भूत की ना फोटो क्लिक नहीं होते। हाय, क्या बात कर रही हो? तो फिर वो अपनी एफबी पे प्रोफाइल पिक्चर क्या डालते होंगे? एक सेकंड। अरे रुक जाइए सभी लोग, प्लीज रुक जाइए। यम जी, ये सब क्या हो रहा है? मैंने आपको यहाँ पर आने से मना किया था ना। ये तो अच्छा हुआ कि बड़ी बिंदु जी ने आकर मुझे बता दिया। हम यही समझ नहीं पा रहे हैं कि क्यों। स्वयं विचार कीजिए। अरे हमारे कॉलेज के मालिक मिस्टर अभिमन्यु सिंह राठौड़ का फैसला था ये। उस कॉरिडोर के आखिरी कमरे में कोई नहीं जाएगा। अगर उनके हिसाब से वहां पे खतरा है, मतलब खतरा है। किंतु प्रिंसेस सर, वहां कोई खतरा नहीं है। प्रिंसेस सर, आप बात को समझ नहीं रहे हैं। यदि इस वक्त इन छात्रों के मन से ये भय नहीं निकला तो ये भय हमेशा हमेशा के लिए इनके दिलों में घर कर जाएगा। चाहे कुछ भी हो, चाहे ये वहम ही क्यों ना हो, पर मैं आप लोगों के कहने पर अपने स्टूडेंट्स को खतरे में नहीं डाल सकता, और ये मेरा आखिरी फैसला है। आफ्टर दिस आप लोग प्लीज अपने अपने क्लासरूम में जाइए अभी। अरे बाप भैया जी, हंसते हुए क्या लग रहा है? एकदम गुलरिया का फूल लग रहा है, ब्यूटीफुल लग रहा है, वंडरफुल लग रहा है। लेकिन भैया जी, हंसने की वजह बता दो तो हम लोग भी हंस लें। हाँ, मैं बताती हूँ, मुझे पता है। तुम बताओगी? कल ना मैंने भैया जी को एक जोक सुनाया था। उन्हें आज समझ में आया ना भैया जी? अरे वो चींटी और एलिफेंट वाली, जिसमें चींटी एलिफेंट को पूछती है कि तूने मेरी चप्पल ली क्या? सुना है क्या? अरे तो मैं सुनाती हूँ। जिलो, किसने बुलाया मुझे? हाँ, चलो, किसी ने बुलाया, चलते हैं। मैं आके सुनाती हूँ। ओके, पक्का। भैया जी, मुझे एक बात बताइए। मन तो कर रहा है कि आपका सस्पेंस बाधा कर लो। बता दो ना क्या बात है, हम सब भी हंस लेंगे। अरे यार क्या बताएं, मामा जी का दिल इतना ज्यादा खुश हो गया ना, और रट्टू रोहित हमसे बहुत ज्यादा शर्त लगा रहा था। मामा जी ने ऐसी उसकी फस करके हवा निकाली कि तर करके तोते उड़ा दी उसके। अरे वाह भैया जी, इसी बात पे तोते उड़ाने वाली म्यूजिक बजाते हैं। बजाओ यार, बताओ कि तोता बहुत ज्यादा ऊपर उड़ रहा है, बस बता रहे हैं। बट भैया जी समझ में नहीं आया, मतलब? अरे मतलब कुछ नहीं यार। वो वहां पर गया, अब उसके अंदर जो लेडीज की आवाज आई ना, वो औरत तो इस सिटी में है। भैया जी समझ में नहीं आया, मतलब?
मतलब कुछ नहीं यार, वो वहां पर गया, अब उसके अंदर जो लेडीज की आवाज आई ना, वो औरत तो स्टडी में है। समझे? बे यार, बड़ी डरावनी जगह है, कहीं अपने लेने के देने ना पड़ जाए। चुप कर। दिखता नहीं, ये जाली लगी हुई है। देख, इस तरफ कोई नहीं आने वाला है, टेंशन ना ले। अभी रोकी, निकाल तामझाम, शुरू कर काम। अभी खाली रिमोट लेके आया, स्पीकर के ससुराल में दे आया। चुप कर, पकड़ दे, खिड़की पे दे। ओ तेरी, बड़ा भौकाली इंतजाम किया तूने तो। चल शुरू कर। देख, तुम्हारा भैया जी, हम सर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वहां पर कोई है ही नहीं। एक मिनट भैया जी, एक मिनट, ये वो सीडी नहीं है। अरे उस पे तो रट्टू रोहित लिखा था। हाँ यार, अबे क्या बात कर रहे हो भाई, इधर लाओ। यही तो सीढ़ी थी, यही तो तुमने हमें दी थी, यही हमने वहां लगा दी थी। अरे नहीं भैया जी, एक मिनट, मैं देख के बताता हूँ। देखो। वो सीडी तो ये है। शायद बैग में ही रह गई थी। ढोलक, ऐसे कैसे थी? यही तो सीढ़ी दिए थे यार तुम। नहीं भैया जी, एक मिनट इधर लाइए। लो देखो। भैया जी ये खाली है। ऐसे कैसे खाली है यार? हम अभी आपको चेक करके दिखाते हैं। खोलो लैपटॉप, डालो देखो। लगाओ लैपटॉप, लगाओ। तो यार लैंकी बता रहा है, तो वो आवाज किसकी थी? औरत की। और अब वो आवाजें सुनने की बारी आपकी है भैया जी। देखिए, मैंने अपनी शर्त पूरी की। मैं कल 1 घंटा पूरा रुका था वहां पर। हाँ, थोड़ा बेहोश हो गया था, पर अब शर्त पूरी करने की बारी आपकी है। आपको आज पूरी रात वहां बितानी है। अगर आप डर कर हार नहीं मानते तो अजीब सा कॉलेज है। ऐसे कोई कॉलेज होता है जहाँ बच्चे रात को कुछ भी ढूंढने के लिए निकल जाएं? मुझे तो लगता है तुम्हारे ये भैया ने ही पीछे से लड़की की आवाज निकाली होगी। चित्रगुप्त जी, हम महिला की आवाज निकाल रहे थे। तो भैया, वो एक बात पूछे, वहाँ पे सच में कुछ गड़बड़ है क्या? है विंध्या बहन, वहां वहम है, और वहम का झूठा डर है, और कुछ नहीं। ये लो, इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकते हो तुम? हाँ? अपने आप को अंतर्यामी समझते हो क्या? समझते हो? प्रभु तो वाकई अंतर्यामी है बबलू पापा, बस अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं करते। किंतु अब चित्रगुप्त जी, हम अपनी शक्तियों का प्रयोग करेंगे, अपनी इच्छा शक्ति का, अपने विश्वास की शक्ति का। ओहो। हम वहां जाएंगे, वो कमरा खोलेंगे और ये साबित कर देंगे कि वो डर केवल एक वहम है। लेकिन मामा जी, आप वहाँ कैसे जा सकते हैं? प्रिंसिपल सर ने वहाँ जाने के लिए मना किया है ना। शिखा पुत्री, यदि इतने सारे छात्रों के लिए हमें प्रिंसी सर की आज्ञा का उल्लंघन करना पड़े तो हम अवश्य करें। हम दिन के समय, उनके समय नहीं जा सकते हैं, किंतु रात के समय तो जा सकते हैं। अब जा सकते हैं, इसी वक्त जा सकते हैं। नहीं भैया, वो एक बात पूछे, हम आप दोनों को रात में इस वक्त वहां जाने नहीं दे सकते। हम नहीं चाहते हमरे भैया पर कोनो मुसीबत आ जाए।
इतनी रात को? अरे मुसीबत के ऊपर मुसीबत आ जाएगी जो इन पे मुसीबत पड़ गई। जाने दो, इनको कुछ नहीं होने वाला। जाओ जाओ जाओ, चुप रहो तुम, जाने दो। भैया अगर आपको जाना ही है तो बबलू पापा आपके साथ जाएंगे। मैं क्यों जाऊंगा? अद्भुत, वाह, इससे अद्भुत बात और क्या हो सकती है। बबलू पापा हमारे साथ हो। चलिए अरे तुम्हारे दिमाग में जब से तुम दोनों मेरी जिंदगी में आए हो, मेरी जिंदगी में भूकंप आते रहते, चैन से जीने नहीं देते हो। अरे इस टाइम कहाँ सुनसान मनुष्य जगह पे लेके जा रहे हो? मैं मीठे मीठे सपने देखता सोता, लोग सोते हैं इस टाइम, लेकिन नहीं, चलो पता नहीं किस सुनसान मनुष्य जगह पे लेके जा रहे हो। प्रभु, बबलू पापा डर रहे हैं। हमारे भोले बबलू पापा। अरे चोर! देख 35% वाले ढोलक 11:55 हो गए। कहाँ है भैया जी? एक मिनट। अबे ढोलक, ये रट्टू रोज क्या बोल रहा है बे? तेरे 35% आए थे? अबे आए नहीं थे, हम लाए थे बड़ी मेहनत से पढ़ाई लिखाई करके। भाई देखो यही तो कमाया है हमने आज तक। अरे क्या हुआ बे ढोलक? अरे पूरे साल में आए थे 35% टोटल। तो अबे तेरी तरह स्वार्थी नहीं है भाई, और लोग भी पढ़ते हैं, सब नंबर हम ही ले आएंगे तो और लोगों को क्या होगा? वो सब छोड़ो, ये बताओ भैया जी कहाँ हैं? देखो शर्त लगाना अलग होता है और निभाना अलग। मुझे लगता है भैया जी डर गए तुम्हारे। अबे भैया जी पे ना दियो, लौकी छोड़ मुझे। ये तो बता रहे तुमको मार मार के तुम्हें भूत बना देंगे। अरे शांत शांत शांत, जज्बाती मत बनो, शांत। सुंदर भैया जी आ गए। भैया जी आ गए इधर। देख बेटा, ना शोर से, ना किसी बंदूक की गोली से, ना ही किसी तेज धार तलवार से। भैया जी अगर डरते हैं तो बस मामा जी की मार से। बेटा वादा किए थे हम, हाजिर हो गए तुम्हारे सामने। जिगर जो है ना हमारा, बहुत खतरनाक वाला है। भैया जी एक बात कहूं, चंकी आपसे बहुत प्यार करता है, वो आपको उस कमरे में नहीं जाने देगा, बस। हाँ भैया जी, बहुत रिस्की है। आप चाहे हमें मार मार के भूत बना दो, लेकिन हम आपको भूत के पास नहीं जाने देंगे। हमने आपका नमक खाया है। अबे क्या बात कर रहे हो यार तुम? यही सिखाया क्या तुमको मामा जी ने? डरना? मामा जी डरते वरते नहीं है बे, किसी से बता रहे हैं हम। और हमसे कभी डरने वरने की बात मत करना बेटा। रट्टू बेटा, इंतजार करना तुम हमारा, हम आएंगे और बहुत जोरदार तरीके से आएंगे, समझे? देख लेना तुम। चले मामा जी। कॉलेज के कोने कोने में जब कोई बच्चा हमारी परमिशन के बगैर कुछ करता है तो लोग कहते हैं कि भैया जी आ जाएंगे। भैया जी। और आज अगर आज हम डर गए तो मामा जी की इज्जत के तोते उड़ जाएंगे, लेकिन डरेंगे नहीं। हाँ, मामा जी की जय हो।
ये जो छुपके जो घुंघरू बजाते हैं ना, मामा जी को पसंद नहीं है बिल्कुल। डरते नहीं है मामा जी, लेकिन छुपके गलत बात है। सामने आओ। बिल्ली जी, कान में कौन फूंक मारा? ये फुसफुसाहट मामा जी को नहीं पसंद है। जो बोलना है सामने आके बोलो बिल्कुल। ये कोई तरीका होता है किसी शरीफ आदमी को रात को 12 बजे ऐसी सुनसान जगह पे ले आओ? हाँ, अरे सारी दुनिया सो रही है और हम यहाँ पे गुमनाम है कोई खेल रहे हैं। ये क्या तरीका है? हाँ, बबलूक पापा आप निश्चिंत रहिए, हम आपको हर मुसीबत से बचा लेंगे। हम साथ हैं ना आपके। अरे तुम साथ हो, यही प्रॉब्लम है। और तुम क्या मुझे बचा लोगे? अपने आप को सचमुच का यमराज समझते हो? बचा लेंगे। प्रभु, सचमुच के यमराज। चुप! क्या? तुम्हारी तो पॉलिसी है 24 घंटे मुझे पागल बनाना। चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। ये छात्र यहाँ इतनी रात गए कॉलेज में क्या कर रहे हैं? आइए देखते हैं। जी। स्टूज, रात के इस समय आप सब यहाँ क्या कर रहे हैं? अच्छा हो यम सर आप आ गए, हमें भैया जी की बहुत चिंता हो रही है। वो हुआ ऐसा कि एक शर्त लगी थी। अब शर्त ना होगी, जी का जंजाल हो गया हमारा। ये ना जेलों की बच्ची की वजह से हुआ सब कुछ। अगली बार बहुत सोच समझ के उसके सामने कुछ बोलेंगे, नहीं तो मामा जी कभी जिंदगी में शर्त नहीं लगाएंगे। भैया जी, भैया जी, भैया जी। कौन है? कोई नहीं है वहां, आप सब चिंतित मत होइए। भैया जी ब्रो को कुछ नहीं होगा।
चंकी पुत्र, आप ये शर्त लगाना कब बंद करेंगे? पिछली बार रोहित रो वहां गए थे, अब भैया जी वहां गए। किंतु आपको भैया जी की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हम स्वयं प्रभु के साथ वहां जाके भैया जी को ले आएंगे। चलिए बबलू पापा। मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, छोड़िए मुझे। बबलू पापा, आपके भय को दूर करना अनिवार्य है, इसलिए आपको हमारे साथ चलना ही होगा। अरे मुझे कोई डर नहीं दूर कराना। ये क्या जबरदस्ती है क्या? मैं नहीं जा रहा कहीं। चित्रगुप्त जी चलिए। चलिए बबलू पापा, चलिए। चित्रगुप्त, अरे मेरी बात तो सुनो, वहां कोई है। कौन है? रुक जाइए आप सब, कहाँ जा रहे हैं? बड़ी बिंदु में आप कॉलेज में इस वक्त? प्रिंसिपल सर ने मुझे ड्यूटी दी है ये देखने के लिए कि वहां कोई नहीं जाएगा, और मैंने आप सबको पहले राउंड में पकड़ लिया। वाह। किंतु बड़ी बिंदु मैम, हमारा वहां जाना अत्यंत आवश्यक है। बड़ी बिंदु मैम, कोई आवश्यक नहीं है। आप चाहें तो हमें जबरदस्ती घर वापस भेज सकती हैं। बबलू पापा, क्या है, सही तो बोल रहा हूँ मैं। कितना भी आवश्यक हो, आप सब लोग वहां नहीं जा सकते। भैया जी। हाँ जी। लालू जी। है कौन? डर गए? सामने आओ, सामने आओ। लालू जी। बिंदु, मतलब बड़ी बिंदु मैम। आप बड़ी बिंदु मैम में बड़ा डरा देती हैं। अब यहाँ पे क्या कर रही हैं? प्रिंसिपल सर ने यहाँ किसी को भी आने से मना किया था। चले जाओ यहाँ से, चले जाओ यहाँ से। अरे मैडम, इज्जत दांव पे लगी है मामा जी की आज। मामा जी चाहे कुछ हो जाए, इज्जत पे कभी नहीं लेते हैं कोई भी बात। आज चाहे कुछ हो जाए, हम जाके रहेंगे वहाँ पे, कसम मामा जी की। चले जाओ। बड़ी बिंदु मैम, आपको लग रहा है कि हम डर गए? अरे भूत का डर नहीं लगता मामा जी को, आपसे जरूर डरते हैं, लेकिन आज किसी की नहीं सुनेंगे। उस कमरे में घुस के रहेंगे, हम बता रहे हैं। चले हम तो। मैंने कहा ना चले जाओ यहाँ से। मैडम, मामा जी किसी के कहने पे रुकते नहीं हैं। आज जाएंगे मतलब जाएंगे। हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि मामा जी बिंदु मैडम के आर पार होकर निकल गए हैं। जाने में खतरा है, इसलिए आप लोग वहां नहीं जा सकते। बहुत बढ़िया बात कही आपने। आपका नाम बड़ी बिंदु सही रखा गया है। आप बहुत अच्छी टीचर हैं। समझो, सीखो कुछ। चलो चलो चलो, घर चलते हैं। अरे बलदेव अंकल, आप क्या कह रहे हैं? बिंदु मैम, आई मीन बड़ी बिंदु मैम, वो कहना कि हमारे भैया जी अंदर गए हैं, वो कहीं किसी प्रॉब्लम में ना फंस जाए,
आप प्लीज हमें अंदर जाने दो। कैसे कैसे ख्याल आ रहे हैं मामा जी को? ऐसे कोई रुक करके आर पार होता है? रात हो गई ना अभी, नींद की वजह से ना मैम, है ना, नींद की है बड़ी बिंदु मैम। कमरे में घुसता हूं मैम। बड़ी बिंदु में यदि भीतर खतरा है तो भैया जी ब्रो इस वक्त खतरे में है। हाँ। और हमारा फर्ज बनता है कि हम जाकर उन्हें बचाएं। इतनी बार मैंने मना किया। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो हम सब बड़े जाएंगे, बच्चे सब यहीं रहेंगे। हाँ हाँ, आप बड़े जाइए, हम बच्चे यही रह जाते हैं। कम बच्चे कम क्या? बलदेव जी, आप किसी एंगल से बच्चे नहीं लगते। देखिए, वैसे मैं देखने में जरूर बड़ा हूँ, पर मैं बच्चा ही हूँ। मेरी हाफ टिकट लगती है ट्रेन में। चलो चलो। ये ट्रेन नहीं है, कॉलेज है। बड़ी बिंदु मैम, बबलू पापा सिर्फ उम्र से बड़े हो गए, हरकतों से तो बबलू जितने ही छोटे हैं। क्या मतलब? चित्रगुप्त जी, ये मजाक का समय नहीं है। चलिए भीतर चलते हैं। सुना आपने बबलू पापा, ये मजाक का समय नहीं है। चलिए जल्दी, चलिए बबलू पापा। मैं मेरी बात तोड़ देंगे। ताला लगा है। अब यहां तक तो आ गए मैम। अब ये जो ताला है ना, इसको तोड़ेंगे किसी तरीके से, फिर घुसेंगे अंदर। अब देखना बड़ी बिंदु मैम, कहाँ चली गई हम? अरे इतनी दूर क्यों चली गई? अभी तो यहीं पे थी। अच्छा, आपको भी डर लग गया? मतलब आपको डर लग गया? हाँ, हाँ। कोई बात नहीं, दूर से देखना कैसे ताला तोड़ते हैं हम। अभी तो वहां पे थी ना मैम, इधर कैसे आ गई इतनी जल्दी? कैसे? मामा जी बहुत ज्यादा शॉक्ड रह गए हैं मैम। ऐसे कैसे? प्रिंसिपल सर ने मना किया था ना यहाँ आने से, फिर क्यों आए यहाँ पे? चले जाओ, मैंने कहा ना यहाँ से चले जाओ। आपका टेप अटक गया। अरे मामा जी टेप थोड़ी रिपेयर करते हैं, एक ही बात बोल रहे हो आप, लेकिन वहां से यहाँ। चले जाओ मैंने कहा। क्या है मैम, यहाँ पर आए ना, अंदर घुस के मानेंगे। देखिए आप। आग आग लगी मैडम यहाँ पर। ऐसे कैसे? पत्थर से कभी लोहे में आग लगती है क्या? चले जाओ यहाँ से। यहाँ से चलो। आप सही कहते हो, वो प्रिंसिपल साहब वाला टेप जो था ना, वो सही था बिल्कुल। यहाँ से चलो मैम। अरे अगर जान बच जाएगी ना तो मामा जी इज्जत फिर कमा लेंगे मैम। यहाँ से चलो, आप सही बोल रही थी। चलो मैम। चलो बिंदु मैम, जल्दी चलो। पता नहीं कैसी कैसी आवाज आ रही है यहाँ पर। थैंक गॉड तुम ठीक हो। किसी बोला था अंदर जाने के लिए? क्या हुआ? ठीक है, एक मिनट बड़ी बिंदु मैम। आप
ऊपर से जब हम आए तो आप हमारे पीछे थी, यहाँ पे आगे कैसे आ गई? अरे मामा जी को कंफ्यूज कर रहे हैं आप। हाँ, डर थोड़ी रहे। साड़ी बदलनी मैडम। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? क्या बकवास कर रहे हो? मैडम क्या खेल खेल रही है हमारे साथ? अभी तो यहाँ से आ रही थी हमारे साथ। ऐसा ही थोड़ी है यम सर, सच्ची में सर। भैया जी ब्रो, आपसे समझने में थोड़ी भूल हुई है। बिंदु मैम हमारे साथ ही थी। बिंदु मैम आपके साथ नहीं थी। यही तो हम कह रहे थे सर, ये कैसे हो सकती है बताइए? एक मिनट, बड़ी बिंदु में हमारे साथ ही थी। हाँ, बड़ी बिंदु इनके साथ थी। अरे ऐसा कैसे हो सकता है सर? अगर बड़ी बिंदु मैम आपके साथ थी तो फिर वहां पे कौन था सर? भैया जी, भैया जी, थैंक गॉड भैया जी, वरना आज तो शंकी की जान ही बाबा होगी थी। तुम लोग सब यहाँ क्या कर रहे हो? मना किया था ना आने के लिए। अरे मैडम जी, वो हमारे भोले भाले भैया अंदर थे तो फिर हमसे बाहर रहा नहीं गया ना। हाँ मैम, आप बिल्कुल सही कह रही है। मैंने तो इन सब लोगों को मना किया था आने के लिए, पर ये लोग आ गए और मुझे अकेले डर लग रहा था, मुझे भी आना पड़ा। भैया जी आप ठीक तो हो? अंदर कुछ हुआ तो नहीं ना? अरे बहुत कुछ हुआ यार। अब जब अंदर घुसे ना, इसलिए हम कह रहे थे कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। और जब मैडम वहां पे थी तो फिर यहाँ पे कैसे आ सकती है? खुद बता दो यार। अभी देखो, एक बात कह रहे हैं, मामा जी का आशीर्वाद हमारे सर पे है, और अगर नहीं होता ना, कोई और होता ना हमारी जगह, तो आज वाकई साक्षात यम जी के सामने ही खड़ा होता। भैया जी ब्रो, वो तो आप अभी भी है। अरे इनकी बातों पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है, इनकी तो पॉलिसी है लोगों को तंग करना, बेवकूफ बनाना। भैया जी, हमें फालतू की शर्त लगानी नहीं चाहिए थी। फालतू में नींद खराब होगी सारी। नींदे बाय बाय कर ली इन्होंने तो हमारी। हाँ भैया जी, बहुत हो गया, अब चलिए घर चलते हैं। चलो। हाँ चलो चलो घर चलो। ये बबलू पापा, क्या बात है? हम कहीं नहीं जा रहे, आपका वहम दूर करना आवश्यक है, हम भीतर जा रहे हैं। हाँ ठीक है, तुम अपने जाओ जहाँ जाना है, हमारे को कोई वहम नहीं दूर करा ना, हम घर जाके सोएंगे। चलो भाई चलो। अरे चलो, कोई तो चलो। बबलू पापा, जब हम कह रहे हैं कि हम भीतर जाएंगे तो हमने कहा हम सब भीतर जाएंगे, आप भी जाएंगे। आपके वहम को दूर करना आवश्यक है ना। अरे गोली मारो ऐसे वहम को, हमें कोई वहम नहीं है, हम बिल्कुल ठीक हैं, हम जाके सोएंगे। हाँ देख लिया हम जी, और क्या सबूत चाहिए आपको ये जानने के लिए कि अंदर कुछ गड़बड़ है? बड़ी बिंदु मैम, कोई गड़बड़ नहीं, और अगर प्रभु ने कहा है कि हम जाएंगे तो हम जाएंगे। भैया जी ब्रो, अगर आपको डर लग रहा है तो आप घर जाइए, किंतु हम अंदर जाएंगे। सर भैया जी, मामा जी डरते वरते बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं डरते हैं। अगर ऐसी बात है ना तो हम जाएंगे। हाँ जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे, लेकिन सबसे पहले ये देखेंगे कि ये बड़ी बिंदु मैडम का डुप्लीकेट जो है उसको हम ढूंढेंगे। हाँ भैया जी, चंकी भी आपके साथ ही जाएगा। हाँ ठीक है भैया जी, आप जा रहे हैं तो हम भी पूरे भौकाल के साथ आपके साथ जाएंगे, आपके बॉडीगार्ड बनके। आ गया है बॉडीगार्ड। चलो बेटा। हाँ मतलब सब लोग जा रहे हैं तो मैं यहाँ क्या करूंगा? मैं भी चलूंगा। ठीक है, अगर आप सब लोग यही चाहते हैं तो हम अंदर जाएंगे, लेकिन सिर्फ एक बार, दोबारा नहीं। अवश्य बड़ी बिंदु में, जैसा आप चाहें। चलिए चित्र, चलिए। भगवान कैसे साले दिए मुझे, मुसीबत में घुसना तो इनकी पॉलिसी है, और मुझे तो ये बड़ी बिंदु मैम भी अच्छी नहीं लगी, इसी में कुछ गड़बड़ है, ठीक नहीं है ये। चित्रगुप्त जी,
चित्रगुप्त जी। सुनो, मैंने लोगों से सुना तो के पैर उल्टे होते हैं। भैया जी की बातें सुनने के बाद तुम्हारी ये बड़ी बिंदु मैम मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही। इनके पैर देखना जरा। अरे आप चिंता ना करो अंकल, हम अभी पता लगा के हमारी नजर बहुत नहीं है। क्या है ना मैडम, आगे का सफर बहुत खतरनाक है, तो इस खतरीले सफर पे चलने से पहले हम आपके पैर छू के आपका आशीर्वाद लेना चाहते हैं। प्रभु कितना संस्कारी बालक है। अरे अरे क्या कर रहे हो ये नौटंकी? इससे तुम्हें एक्स्ट्रा मार्क नहीं मिलने वाले। चुपचाप चलो यहाँ से। अपने पाँव नहीं छूने दिए, पक्का इसके पैर उल्टे होंगे, ये ठीक नहीं है। चल सर, अब बताइए आप कैसे घुसना है अंदर? मामा जी ने बताया कि जब भी कोई जिंदगी में काम करो तो उसके अंदर पूरे डूब जाओ, पूरे घुस जाओ, और आज तो इस कमरे के अंदर यही रहेंगे। वाह भैया जी, कितनी विचित्र किंतु गहरी बात की है आपने। चित्रगुप्त जी, जी हम ये ताला तोड़ के भीतर जाएंगे। तूने हाथ लगाया? क्यों लगाया? सॉरी। चले जाओ यहाँ से, चले जाओ, चले जाओ यहाँ से। तुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है ना? इसमें आपको आ रहा है तो गर्मी है, गर्मी है, पसीना आएगा। क्यों सर? देवी, आप कौन हैं? चले जाओ वरना कोई नहीं बचेगा। चलो ना प्लीज, चलो चलो। इतनी दूर से आए हैं देवी, आपसे मिले बिना कैसे जा सकते हैं? मैं कह रहा था चलो देख, ऐसी आग लगी थी, ऐसी आग लगी थी अभी अभी मैंने देखा था। बोल रहे थे ना सर, हम आग लगी थी। मामा जी ने स्वयं अपनी आंखों से देखा था, ऐसी एकदम से भाग करके आग लगी। दिख रहा है? क्यों फैंटम बनने जा रहे हो? हाथ जल जाएगा, फिर कहोगे हाथ जल गया, हुई माँ, हाथ जल गया, हुई माँ। हुई माँ, ये कैसी अभिव्यक्ति है बबलू पापा? हुई माँ। चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। ये तो विचित्र है, आग जली हुई है किंतु ताप नहीं है इसमें। प्रभु, अगर ताप होता भी तो आपको क्या फर्क पड़ता? अरे खींच के ही तोड़ेंगे क्या? जल्दी किसे मारिए इस पे, खींच के पत्थरों तोड़ दीजिए इसको बस अभी। मामा जी पहली बार ऐसा देख रहे हैं? शक्तिमान,
है ना? है ना? हाँ हाँ, प्रभु तो शक्तिमान ही है। देखिए बबलू पापा, यहाँ डरने लायक कुछ है? डरने लायक सब कुछ है यहाँ। कुछ भी नहीं है। खंडहर, मिट्टी, अंधेरा, ये चीजें देखो, बिल्ली, कबूतर, और सबसे बड़ी बात तो तुम दोनों हो यहाँ पे डरने लायक। बबलू पापा, आप बड़े क्यूट है। प्रभु, क्यूट मतलब प्यारे। बबलू पापा, आप बड़े प्यारे हैं। और देखा, आप सभी ने देखा, हम यहाँ कितनी आसानी से आ गए, किसी को हानि भी नहीं पहुंची है, सब कुशल मंगल। कैसे नहीं है सर? वो जो आवाजें सुनी थी बाहर, वो क्या था? और मुझे तो ताले में आग लगी वो। अरे ताला तो ताला, सबसे बड़ी बात हमें ये समझ में नहीं आई कि इनकी यार डुप्लीकेट कैसे है, मतलब दो तो। आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे, कुछ देर और रुक जाइए। क्या रुकिए रुकिए? रुक जाइए, ये कोई टूरिस्ट स्पॉट है? इंडिया गेट घूमने आए हो? रुकिए रुकिए, अपने सवालों के जवाब ढूंढने तो खुद ही ढूंढो, मुझे नहीं ढूंढने कोई सवालों के जवाब। मुझे अपने घर जाना है। नमस्ते। क्या हुआ अंकल, आप तो उल्टे पैर चलने लगे? चिका, वो एक बात पूछे बिटिया, इतनी रात कोई हॉरर पिक्चर कौन देखता है? एक तो आज हम ऐसे ही डरे हुए हैं, तुम्हारे पापा और मामा जी तीनों घर में नहीं। अरे मम्मी, आप टेंशन मत लो, मामा जी है ना पापा के साथ, वो आ जाएंगे टाइम पे। वैसे आपको चिंता हो रही है तो एक फोन कर लो ना। हाँ। ये मेरी फोटो यहाँ कैसे गई? अच्छा, तो
बड़ी बिंदु मैडम, ये सब आपकी कारस्तानी है, हैं? ये सब तुम्हारा किया धरा है ना? तुम चुप रहो। ये क्या बकवास है? बकवास? ये क्या बकवास है? ये बकवास है। ये इतना बड़ा पोस्टर बड़ी बिंदु मैडम यहाँ कैसे लग गया? बताइए, मैं ले आया क्या? हाँ, मैं ले आया। हाँ। बलदेव कपूर ने इतना बड़ा केस चुटकियों में सॉल्व कर दिया। बलदेव कपूर की पहली नजरों से आप बच नहीं सकी। कौन है ये? अरे बोलते क्यों नहीं? बबलू पापा, आवाज तो आपकी जेब से आ रही है। बबलू ने रिंगटोन चेंज कर दी होगी। हेलो बिंदी, मैं बोल रहा हूँ। बबलू पापा, सब ठीक है ना? हाँ बिंदिया, यहाँ बिल्कुल कुछ भी ठीक नहीं है। हाँ? देखो, तुम सावित्री बनकर यमराज के आगे अपने पति की जिंदगी की भीख मांगो, और ये यहाँ पे तुम्हारे भाइयों की वजह से हम सब फंसे हुए हैं। मैं भी फंसा हुआ हूँ बिंदिया, मैं सच बोल रहा हूँ। अब कौन समझाए बबलू पापा आपको? बिंदिया बहन के भाई स्वयं यमराज है। प्रभु, आपको याद है ना सावित्री वाली घटना? चित्रगुप्त जी, पुरानी बातों को याद करने की आवश्यकता नहीं है। बिंदिया बहन, हम बोल रहे हैं। भैया, आप निश्चिंत होकर सो जाइए। बबलू पापा बिल्कुल सही सलामत है, और हम वादा करते हैं आपसे उनको सही सलामत घर पे पहुंचा देंगे। ठीक है भैया, आप कह रहे हैं तो। इधर तो मेरा फोन। हेलो बिंदिया। बिंदिया बहन ने फोन रख दिया है। अब समय आ गया है इस तस्वीर के रहस्य को खोलने का।